तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 12 नंबर श्लोक से पढ़ें। श्लोक नंबर 12। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रिङ्करणे दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायात कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुञ्चति आशावायु। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते काते कान्ता धनगत चिन्ता वातुल किं तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते जटिलो मुण्डी लुञ्चित केश काषायाम्बर बहुकृत वेश पश्यन् कविचन पश्यति मूढ हृदय निमित्तं बहुकृत वेश। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। पिछले सत्संग में हम लोगों ने देखा कि आदि गुरु शंकराचार्य संसारियों के लिए कहते हैं कि आप काय की चिंता कर रहे हो, काते कांता धनगत चिंता। क्यों धन की चिंता, क्यों पत्नी की चिंता? वातुल किम तव नास्ति नियंता। अरे वातुल, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे कोई नियंत्रण करता नहीं है? तो इसलिए अपने उद्धार के लिए सज्जनों के संग करना चाहिए। अपना कल्याण के लिए हमेशा सज्जनों का संग करना चाहिए। संतों के पास सत्संग करना चाहिए। क्यों संतों के निकट होना है? देखिए, संतों की विशेषता क्या है? सज्जन जो संत पुरुष होते हैं वे अपने ज्ञान की गरिमा के कारण समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। ज्ञान के कारण ही उनके अंदर पूर्णता आ जाती है और यही पूर्णता से वे अपनी कृतकृत्यता, अपनी धन्यता के द्वारा
वे समाज का कल्याण करते हैं, समाज पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए संसारी पुरुषों को संतों के पास जाना चाहिए, संतों की सेवा करना चाहिए। संतों के सानिध्य में रहने से संसारियों का कल्याण होता है। इसलिए शंकराचार्य इसमें कहते हैं त्रिजगति सज्जन संगति ही एका। तीनों लोकों में सज्जनों की संगति ही केवल भवति भवार्णवतरणे नौका, अर्थात भवसागर को पार होने के लिए नाव जैसी होती है। जैसे नाव के पर बैठ करके हम समुद्र को पार करते हैं, वैसे संसार समुद्र को पार करने के लिए जो नाव चाहिए वो नाव है सज्जनों के संग, संतों के संग। तो संतों के संग में व्यक्ति की सारी समस्या का समाधान हो जाता है। और ये समस्या का समाधान किसमें होता है? असलियत में जब तक हम अज्ञान में हैं तब तक सारी समस्याओं से हम घिरे रहते हैं। ज्ञान की अनुभूति में सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो इसलिए सारी समस्याओं का समाधान केवल ज्ञान में ही है, और उस ज्ञान में प्रतिष्ठित है संत पुरुष। तो इसलिए संत पुरुष के पास जाने से वे जो ज्ञान प्रदान करते हैं, उस ज्ञान से व्यक्ति का सब समाधान हो जाता है, जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं, समस्त प्रकार के संशय दूर हो जाते हैं, जितने प्रकार के संदेह है वो सब उसी समय ही गांठ सब खुल जाती है। तो संशय की गांठ नहीं रहती है, कोई समस्या नहीं रह जाती है, और हर प्रकार की समस्या का समाधान संतों के पास होता है। क्योंकि असलियत में ज्ञान में ही समाधान है, और उस ज्ञान को धारण करने के कारण संत के पास सब समस्या का समाधान होता है। तो उसकी ज्ञान की पूजा होती है असलियत में, ठीक है। वो ज्ञान ही हमको पार कराता है संसार सागर को। संत का संग से हमको क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, और ज्ञान की सहायता लेकर के हम संसार सागर को पार कर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब शंकराचार्य कहते हैं कि त्रिजगति सज्जन संगति रेखा, तीनों लोकों में संतों के संग, सज्जन पुरुष के संग ही ये भवसागर को पार करने के लिए नौका के जैसी है। तो उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य है कि संत के संग से जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान ही हमारे लिए प्लव बन जाता है, ठीक है, और हम संसार समुद्र को पार कर जाते हैं उस ज्ञान रूपी नौका की सहायता लेकर। तो इसीलिए यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य सभी को आह्वान कर रहे हैं कि अरे मूर्ख मनुष्य, तुम संतों के संग रहो, तुम संतों के सानिध्य में रहो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अब यह जब शंकराचार्य कह रहे हैं तो तब क्या होता है? संसारी मनुष्य जाता है, जो संत जैसे दिखते हैं तो क्या दिखते हैं? ना कोई जटाधारी लगते हैं, कोई कौपिनधारी लगते हैं, कोई बिल्कुल बाल मुंडन किए हुए लगते हैं। तो यही सब लक्षण देख करके जो है संसारी व्यक्ति ऐसे जो है पुरुषों के पास, वैसे पुरुषों के सानिध्य में पहुंचता है, ठीक है। लेकिन दिखता क्या है? बोले दिखता तो उल्टा इस जगत में। तो क्या दिखता है? तो बोले जटिलो मुंडी लुंछित केश काशाय अंबर बहुकृत वेश। ये थोड़ा ये श्लोक जो है ना थोड़ा हटके है, ठीक है। ये संत समाज में या साधु समाज में जो सब ढोंगी घूम रहे हैं, जो पाखंडी सब घूम रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के वेशभूषा तो धारण किए हुए हैं, लेकिन
असलियत में उनके अंदर वैराग्य का लेश मात्र भी कहीं लक्षण नहीं दिखता है। ऐसे लोगों की निंदा की गई है इस श्लोक में। तो कहते हैं जटिलो मुंडी, जटिलो मुंडी माने कोई कोई जो है जटाधारी है, ठीक है, कोई कोई जटा धारण कर रखे हैं, जटिलो मुंडी, लुंछित केशः, और कोई कोई केश का लुंछन, लुंछन मतलब पूरी तरह से मुंडन हो गए हैं। कोई कोई बड़े बड़े जटा धारण कर रखे हैं, तो कोई कोई एकदम बाल का मुंडन हो गया है, ठीक है, लुंछित केशः। काशाय अंबर, काशाय, कषाय वस्त्र किसको कहते हैं ना, ये जो है सन्यासियों का वेश, सन्यासियों का जो वस्त्र है उसको गेरु वस्त्र है, तो उसको हम लोग कहते हैं कषाय वस्त्र, काशाय अंबर। बहुकृत वेश, इस तरह से बहुत प्रकार के वेश कर रखे हैं, ठीक है। संत बनने के लिए वे बहुत प्रकार के वेश बना रखे हैं, ठीक है। कोई त्रिपुंड्रिक लगा रखा है, हाँ, कोई ऊर्ध्वपुंड्र लगाता है, ठीक है, कोई बिंदी लगाता है, तो तरह तरह के, है ना, कोई चंदन का, कोई कुमकुम का, तो कोई विभूति का, प्रकार प्रकार के, सब प्रकार प्रकार के। कोई तुलसी माला धारण किया है, तो कोई रुद्राक्ष माला धारण किया है, कोई कमंडल ले रखा है, तो कोई कोपिन धारण कर रखा है। प्रकार प्रकार के वेश में सब साधु जैसे लोग घूम रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कासायांबर बहुकृत वेश, पश्यन् अपि न च पश्यति मूढ़ः, ठीक है। पश्यन् अपि, पश्यन् अपि माने, पश्यन् माने देखते हुए भी, अपि माने भी, तो देखते हुए भी, पश्यन् अपि न च पश्यति मूढ़ः, बोले वो मूढ़, मूढ़ यहाँ पर किसको कहा जाता है, यहाँ संसारी जो गया है वहां तक वो नहीं, मूढ़ कहा जाता है जो वेश धारण कर रखा है, जो सन्यासी का वेश धारण कर रखा है, परंतु उसके अंदर वैराग्य बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, उसी को यहाँ पर शंकराचार्य मूढ़ कह रहे हैं। बोलते वो मूढ़ देखते हुए भी न च पश्यति, नहीं देख रहा है। क्या देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है, किसको देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है? देखिए, देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है इस बात को कि वो क्यों आखिर ये वस्त्र धारण किया है, क्यों आखिर ये वेश वो धारण किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये पता है कि समाज में वैराग्य की पूजा होती है ना। व्यक्ति जब अपना घर द्वार छोड़ता है, व्यक्ति ऐसे वेशभूषा जो लेता है, ये वैराग्य का चिन्ह है, ये वैराग्य का प्रतीक है। कोई जब साधु वेश धारण किया है, मतलब क्या हुआ ना, उसका वैराग्य उससे सूचित होता है, ठीक है, और उसकी केवल वैराग्य नहीं, और उसकी साधुता, उसकी साधुता। तो साधुता क्या होता है ना, साधुता यानी उसके अंदर जो सद्गुण है वे उस वस्त्र के द्वारा चिन्हित होता है या लक्षित होता है, ठीक है। तो इसलिए साधुता और वैराग्य का चिन्ह है ये जो कासाय अंबर। यहाँ जो सारे जो है रुद्राक्ष माला धारण करना, तुलसी माला धारण करना, कि सोना चांदी त्याग करके कोई तुलसी माला धारण करता है, यानी वैराग्य, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को तो समझा है कि ये वैराग्य का प्रतीक है, और इस वैराग्य के प्रतीक को अगर हम धारण करते हैं तब समाज में लोग हमारी पूजा करेंगे, हमारी प्रतिष्ठा बनेगी, ठीक है। यहां तक तो समझा है, लेकिन वो सचमुच का वैरागी नहीं बनता है। सो पश्यन् अपि न च पश्यति, देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है। साधुता का ये चिन्ह है, वैराग्य का ये चिन्ह है, इसको समझते हुए भी, देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है, यानी अपने जीवन में उसको अपनाता नहीं। वो जो साधु वेश ले रखा है वो लोभ के कारण,
वो लोभ के कारण, अभी कल की बात है, कौन मेरे को एक सज्जन बता रहे थे, बोले कि उनके घर के पास कोई एक युवक बोल रहा था, बोला कि मेरे को एक आईफोन लेने की इच्छा है, पर अभी पितृपक्ष में गया में बड़ी भीड़ है, जा रहा हूँ, जाके बैठ जाऊंगा, हाँ, और उतनी कमाई हो जाएगी, एक आईफोन ले लूंगा। आप सोचिए क्या बोला तब। तो इसलिए जो आप सोचिए, खुल्लम खुल्ला लोग ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे बातें बोलते हैं कि अभी जाकर के गया मैं बैठ जाऊंगा तो बड़ी भीड़ है, हो जाएगी, कमाई हो जाएगी, हो जाएगा। हाँ, तो वही वो आईफोन 16 या 17 की बात कर रहा है कि मेरे को लेना है। तो इसीलिए मेरा कहने का अर्थ क्या है, पश्यन् अपि न च पश्यति मूढ़ः, देखते हुए भी वो मूढ़ जो है वो समझ नहीं रहा है। वैराग्य की प्रतिष्ठा, वैराग्य की महिमा, वैराग्य की पूजा होती है, ठीक है, सद्गुणों की पूजा होती है, साधुता की पूजा होती है, इस बात को समझ रहा है तभी साधु का वेश लेता है, लेकिन उसके अंदर साधुता का कहीं पर भी जरा सा भी कहीं लक्षण नहीं है, बल्कि वो लोभ लालच के कारण जो है ये साधु वेश ले रखा है, ठीक है। वही शंकराचार्य ऐसे ढोंगी पाखंडियों के लिए यह श्लोक लिखे हैं कि कभी कभी मनुष्य सज्जन मान करके, सज्जन समझ करके ऐसे कभी कभी साधु के चक्कर में पड़ जाता है, साधुओं के चक्कर में पड़ जाता है, जो लोग की साधु होते नहीं बल्कि चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, जो साधु वेश ले रखे हैं लेकिन असलियत में उनके अंदर कहीं साधुता नहीं है, ठीक है। अनेक प्रकार के दुष्कर्म में लिप्त रहते हैं, लालची होते हैं, लोभी होते हैं, और साधना उनके जीवन में बिल्कुल नहीं है, वे केवल इसी कामना, इसी मनसा के साथ वे लोग साधु वेश धारण कर रखे हैं कि इससे बढ़िया कमाई हो जाती है। क्योंकि जगत में कोई भी साधु आप देखिए, सचमुच के जो साधु होते हैं, हमारे समाज में साधु की कितनी पूजा होती है, हमारी संस्कृति में आप सोचिए कि हमको कितनी अच्छी शिक्षा दी गई है कि एक साधु पुरुष जब ऐसे वस्त्र धारण किया हुआ है, उनको हम देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके सम्मान के लिए हम उनको भोजन देते हैं, हम उनको धन दान करते हैं, इस तरह से। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे पाखंडी लोग होते हैं जो कि केवल धन की कमाई के लिए वे लोग वेश धारण करके घूमते हैं। जैसे क्या बोलते हैं उसको, शेर के मुखौटा पहन करके भेड़ियों के अभाव नहीं है दुनिया में, ठीक है। शेर के मुखौटा पहन रखे हैं लेकिन होते हैं तो वे भेड़िया, ठीक है। तो उसी तरह से साधु का वस्त्र धारण करके, साधु का वेश धारण करके कितने ऐसे क्या बोलते हैं दुष्प्रवृत्ति करने वाले कितने ऐसे व्यक्ति दुनिया में घूम रहे हैं, ठीक है। उनका अभाव नहीं है। उस समय में भी आदिगुरु शंकराचार्य के समय में भी ऐसे लोग थे, तभी तो शंकराचार्य ने लिखा। क्यों आदिगुरु शंकराचार्य, जब रावण साधु का वेश धारण करके सीता जी को हरण कर सकता है, तो रामायण काल में जब ये संभव हो गया, तो इसलिए आज कली काल में असंभव क्या है ना। जब रामायण काल में, त्रेता युग में ये हो गया, तो आज तो ऐसे दृष्टांत अधिक मिलेंगे। इसलिए समाज में लोगों के अंदर साधुओं के प्रति सम्मान दिखता नहीं। यही जो है मेजर कारण है जिसके चलते लोगों के मन में कोई साधुओं के प्रति बिल्कुल सम्मान नहीं। तो क्यों ऐसे करते हैं, बोले पश्यन् अपि न च पश्यति मूढ़ः ह्युदर निमित्तम बहुकृत वेश। ह्युदर माने ही
जोड़ उदर, ठीक है। तो उदर निमित्तम ही, ठीक है, जो ही पहले लगा है ना वो ऐसे अन्वय करने से ऐसा होगा, उदर निमित्तम ही माने उदर के लिए ही बहुकृत वेश, वे लोग बहुरूपिया बन के घूम रहे हैं, ठीक है। केवल अपने पेट पूजा, पेट के लिए वे पापी सब साधु वेश धारण करके घूमते हैं। तो कभी कभी सज्जनों के संग के चक्कर में हम असत जन, सज्जन के संग के लिए कभी असत जनों के चक्कर की निंदा किए हैं, ये थोड़ा हटके है, ठीक है। केवल ऐसा नहीं कि संसारी लोग मूढ़ है, यहाँ मूढ़ कहते हैं जो साधु वेश में, फिर मैं कहूंगी यहाँ पर वे है कौन, आखिर वे संसारी ही है, साधु वेश लेकर के तो मूढ़ न है ना, मूढ़ है के अंदर त्याग वैराग्य के अंदर, यही उसकी कमी है। यह कहते हुए अब आगे शंकराचार्य कहते हैं कि देखो ये मनुष्य कैसे फंसा हुआ है आसक्ति में कि उसके अंदर त्याग आना इतना सहज नहीं, मरने को आ गया है लेकिन फिर भी उसके अंदर त्याग नहीं दिखता है, ठीक है। वो तो साधु वेश धारण करके जघन्य अपराध कर रहा है, लेकिन जो घर के अंदर अपने घर परिवार में भी है तो वैसे संसारियों के अंदर भी त्याग नहीं दिखता है, उनकी आशा कम नहीं होती है, उनकी कामना कम नहीं होती है, वे भी बड़े आसक्त दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक कि जब उनके शरीर गल चुका है, शरीर अभी असहाय हो चुका है, एक प्रकार से बुढ़ापा आ चुकी है, लेकिन फिर भी उनके अंदर कहीं त्याग नहीं दिखता है। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक भज गोविंदम का ये जो 15 नंबर का श्लोक जिसको हम लोग पाठ करते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति कृत्वा दंडम तदपि न मुञ्चत्याशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो शंकराचार्य कहते हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम उसके अंग गलित हो गए हैं, गल गए हैं एक प्रकार से, ठीक है। शरीर के जो सारे अंग हैं, हाथ पैर ये सब बिल्कुल गल गए हैं, जैसे चमड़ी एकदम लूज हो गई है, मांस जो है ही नहीं, हड्डी से जो है लटक गए हैं, तो ऐसे जो है शरीर की स्थिति। अंगम गलितम पलितम मुंडम, और बाल पक चुके हैं, पलित केश, पलितम मुंडम अर्थात बाल पक चुके हैं। आजकल बाल किसी का पका हुआ बाल दिखेगा नहीं, सब जवान है आजकल कोई बूढ़े नहीं है, क्योंकि सब के जो है बाल कलर किया हुआ है, कोई बूढ़े नहीं है। यहाँ तक कि भैंस को भी लोग जो है रंग लगाते हैं आजकल बेचने से पहले। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये कोई मजाक करने के लिए नहीं। भैंस को भी लोग जब बेचना चाहते हैं उसको कलर पूरा एकदम डाई लगा करके उसको चिकना कर देते हैं, ऐसी चिकनी दिखती है वो भैंस कि खरीदने वाला सोचता है अरे वाह, ये तो एकदम चिकनी चकनी कितनी सुंदर भैंस है, इसी को ही खरीदेंगे। तो इसलिए भैंसों को भी जो है ना जवान बना दिया जाता है। तो भैंसों को भी जवान बनाते तो मनुष्य अपने आप को छोड़ेगा क्या? इसलिए मनुष्य भी अपने आप को जवान बनाता है, ठीक है। तो आजकल तो किसी के बाल पके दिखते नहीं है, पर अंदर तो पका हुआ ही है, ठीक है। तो पलितम मुंडम यानी बाल पक चुके हैं। तो अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम, दर्शन विहीन माने दांत के बिना, जातम तुंडम, तुंड माने मुंह, ठीक है। उसका मुंह जो है अभी दांत
विहीन हो चुका है, ठीक है, दांत विहीन हो चुका है, तो दांत भी रहा नहीं, दांत गिर चुके हैं। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, और जो वृद्ध व्यक्ति है गृहीत्वा दंडम, हाथ में एक दंड, दंड मतलब क्या है ना, लाठी, हाँ बैसाखी पकड़कर वो चल रहा है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। दुख की बात क्या है, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी आशा पिंड जो है छोड़ता नहीं, उसके अंदर फिर भी आशाएं बनी हुई हैं, बहुत उसके अंदर कामनाएं हैं, अभी भी वो बहुत कुछ करना चाहता है, अभी भी उसको संसार के रुपए पैसे घर परिवार सबके साथ सब में मोह है, मोह छोड़ नहीं पाता है व्यक्ति। अभी उसके लिए दूसरी लाइफ नजदीक हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो इस लाइफ से थक नहीं रहा है, ठीक है, फिर भी बहुत सारी आशाएं हैं, ठीक है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अब देखो भगवान के नियम कितना सुंदर है, भगवान सूचना देते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी आंख खराब होती है ना, 40 होते होते आंख की रोशनी चली जाती है, ठीक है, तभी आदमी टाल मटोल करता है, 1 साल 2 साल टाल मटोल करता, नहीं चश्मा नहीं लेंगे, क्योंकि चश्मा लेंगे तो लोग सोचे बूढ़ी हो गई, बूढ़ा हो गया, तो चश्मा नहीं लेंगे, जवान बने रहेंगे, है ना, तो चश्मा नहीं पहनेंगे। लेकिन कितना टाल मटोल करेंगे, 1-2 साल तो पार कर लेंगे, लेकिन उसके बाद तो फिर दिखेगा नहीं, आंख छोटी छोटी हो जाएगी कोई चीज देखने के लिए। मैं कभी कभी ऐसे देखती हूँ ना, हाँ कुछ लोग होते हैं जो लोग चश्मा नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोई चीज को देखने में दिक्कत होती है, दूसरे को देते रहेंगे, हाँ अच्छा तुम पढ़ो, बताओ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और नहीं तो अगर उनको पढ़ना होता है तो उनकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है, तो मैं बोल देती हूँ क्यों आंखों को इतना कष्ट दे रहे हो, आंखें छोटी हो जा रही है, कम से कम ऊपर जो है एक बड़ी आंख ले लो, ठीक है, सहूलियत हो जाएगी। ये इतनी छोटी आंख करके क्यों देख रहे हो। तो सबसे पहले भगवान जो है हमारी आंख की रोशनी ले लेते हैं, ठीक है। अब आंख की रोशनी जब जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे 40 से जब तक 50 होता है तो चमड़ी ढीले होने लगते हैं, ठीक है। धीरे धीरे देखोगे गर्दन के पास के हाँ चमड़ियाँ, वो सब चमड़ी जो है वो आपको थोड़ा लूज लगने लगेगा, गाल गर्दन भी होता है, ये सब जो है दिखाई पड़ने लगता है, तब ढीला होने लगता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर दांत गिरने लगेंगे, और देखते देखते जो है अब फिर बाल भी पकने लगते हैं। आजकल तो जो है पहले से बाल पक जाते हैं, लेकिन नहीं तो बाल भी पक जाते हैं, इस बीच चमड़ी ढीले होने से पहले बाल पकना चालू हो जाता है, और बाल पकते पकते आहिस्ता आहिस्ता चमड़ी ढीले होते हैं, तो उसके बाद दांत गिरने लगते हैं, और फिर सारे जो है दर्द चालू हो जाते हैं, घुटना का दर्द तो कमर का दर्द, सब तरफ दर्द ही दर्द, पेट में हजम नहीं होता है। तो देखो ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो सारी घटनाएं हमारे साथ घटती है उससे हमको सचेत हो जाना चाहिए कि अब मैं अब ढल रही हूँ, ठीक है, मेरी उम्र अभी ढल रही है, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन मैं तो आजकल उल्टा देख रही हूँ, अरे बाप रे बाप, 40-45 उम्र में तो औरतें जो है वो ज्यादा जो है जवान बनने की कोशिश करती है, क्योंकि लगता है कि भाई मैं कुछ खो रही हूँ, मेरा सब कुछ चला जा रहा है, तो इसलिए वो ज्यादा जवान हो जा रही है, बाप रे बाप, अप्राकृतिक सुविधाओं से लैस हो जा रही है, आंख में आईलेंस, तो अभी जो है ना वो क्या नहीं करती है। मैं अब ये यहाँ से बैठ करके वो सब बातों को चर्चा करना मेरे लिए शोभनीय नहीं है, ठीक है, पर देख करके आंखों को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, आंखों को अच्छा नहीं लगता है। पर वर्तमान समय में तो नीति बदल गई है ना,
ठीक है, नीति बदल गई है। आप किसी को बूढ़ा नहीं कह सकते तो सीनियर सिटीजन, अगेन देखो है ना, Respect, कैसे जो है हाँ। कैसे बदल गए हैं, शब्द सब बदल गए हैं, अब नए शब्दकोश हाँ सब बन रहे हैं, तो इसलिए आप किसी को ओल्ड नहीं कह सकते हो। आजकल नई नई सब कविताएं आती हैं हाँ, कि ये समय जो है, ये समय कितना मूल्यवान है, हम कितना कुछ कर सकते हैं, हम बूढ़े नहीं हैं, है ना, हम बूढ़े नहीं हैं। तो प्रकार प्रकार से वो सब ठीक है, इसमें मना नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, पर सबसे जो मूल बात है कि आप केवल मात्र शरीर की बनावटी में हो कि आप मन को जवान कर रहे हो। इन द सेंस जवान कहने का तात्पर्य है मन को मजबूत कर रहे हो, ठीक है। केवल शरीर को सजाने से संवारने से कुछ नहीं होता है, उसे कुछ नहीं मिलता है, उसमें आसक्ति बढ़ेगी और कभी कभी वो अशोभनीय भी हो जाता है, समय समय पे वो बहुत अशोभनीय हो जाता है। तो मन पर ध्यान देना चाहिए कि हम मन के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने मन को संवार रहे हैं कि नहीं। शरीर को संवार के हम कहां जाएंगे, एक ना एक दिन तो मरना ही है, आप मानो चाहे ना मानो। जब आप पहुंच गए 45-50 साल हो ही गया, 50 साल हो गया मतलब आप आधी उम्र जी लिए, आपके जो जीवन का जो क्या बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, दैट हैज गॉन, वो जा चुका है। अब तो आपकी जिंदगी का जो है ढलान शुरू हो गया है, ठीक है। तो एक एक दिन करके जिंदगी का वो समय चला जा रहा है। आप अपने लिए क्या किए हो, क्या कमा रहे हो, क्या अपने कल्याण के लिए कर रहे हो, वो भी तो कभी बैठ के सोचो। केवल बाल काला करने से नहीं होता है, डेंचर लगाने से नहीं होता है, या अपने शरीर को जो है मेकअप से ढकने से कुछ नहीं होता है, वही जीवन का लक्ष्य नहीं है। सोचना ये चाहिए कि हम कैसे अपने मन को मजबूत करें, हम अपने बुद्धि को कैसे मजबूत करें, उसका उपाय क्या है, उस विषय में भी थोड़ा सोचना चाहिए। केवल शरीर के पीछे पड़े रहने से क्या होगा, क्योंकि शरीर को करके क्या जो रोग आना है बुढ़ापे में, क्या वो रोग नहीं आएंगे। जो शरीर को कमजोर होना है, क्या वो कमजोर नहीं होगा। शरीर को कमजोर जब होना है तब वो होगा, ठीक है। चमड़ी गलने से आप कितने भी उसमें मेकअप करके ढको, लेकिन वो दिख जाता है, वो दिख जाता है, उसको हम छुपा नहीं सकते हैं। आप कहोगे लोग तो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, ठीक है, लोग प्लास्टिक सर्जरी कर लेते हैं, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी करके भी आप कितना दिन छुपाओगे, ठीक है, वो भी आपको कहां तक ले जाएगा। तो मन को मजबूत करना चाहिए। बुद्धि के लिए आप क्या खाद्य दे रहे हो, उस पर भी कभी बैठ के विचार करो। अरे बाबा, हमारी संस्कृति कैसी है, आप देखो कि जब दशरथ जी दर्पण के सामने खड़े थे, उनको जब एक पका बाल उनको दिखा उनके सिर पर, तब उनको लगा कि अब समय आ गया है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, अब सिंहासन पुत्र को दे करके हमको तो जो है वन में चले जाना चाहिए। वे समझ गए कि अब समय आ गया है कि मुझे अपने ऊपर जो दायित्व है, उस दायित्व को मुझे पुत्र को सौंप करके अब घर गृहस्थी से मुक्त हो जाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। और ज्यों ही उनको लगा त्यों ही तैयार हो गए, ये दायित्व जो है अब दे दिया जाए राम जी को। तो आप सोचो कि ये हमारी संस्कृति है। लोग घरवाले कहने से पहले, घरवाले हमको त्याग दे उससे पहले हम घर को त्याग दें। ये शक्ति होनी चाहिए, ये ताकत होनी चाहिए, ये समझ होनी चाहिए। घरवाले हमको घृणा करें उससे पहले हम घर के प्रति वैराग्य मन में
ले लेना चाहिए। लेकिन दुख की बात यही है कि ये संसारी मनुष्य के अंदर बिल्कुल भी वैराग्य नहीं दिखता है, बल्कि आसक्ति उसकी बढ़ती जाती है, मनोरथ और बढ़ता जाता है, वो और संकल्प करता रहता है और सोचने लगता है कि कैसे कैसे मैं अपने संसार को और फैलाऊं। ठीक है, वर्तमान समय में तो हंसने वाली परिहास की बात हो जाती है, लोग बुढ़ापे में भी शादी करते हैं। ठीक है, आजकल तो बुढ़ापे में भी लोग शादी कर रहे हैं, क्या कि हमको एक मित्र चाहिए, हमको एक मित्र चाहिए, तो इसलिए बुढ़ापे में विवाह करो। तो ये तो आधुनिक युग की नीतियां हैं, तो इसमें हम लोग क्या कहें, लेकिन हमारे शास्त्र इसमें सहमत नहीं, हमारी संस्कृति में ऐसी व्यवस्था नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति में कहा जाता है वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थावस्था 50-55 के हो गए, धीरे धीरे जो है अब नेक्स्ट जनरेशन को दायित्व देने की कोशिश करें, और जब वे पूरी तरह से, जब नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे बाद में वे जब संभालने लायक हो जाते हैं, तो बस उनको दे करके जितनी जल्दी फ्री हो सकते हैं फ्री हो जाइए और भगवत चिंतन में समय बिताइए, क्योंकि आपके साथ केवल आपका धर्म, आपकी साधना का फल ही केवल आपके साथ जाता है और कुछ नहीं। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि कोई रास्ते पर पड़ा पड़ा बहुत यंत्रणा भोग करता है, कोई पशु, कोई व्यक्ति भी ऐसे जब यंत्रणा भोग करते हैं, देख करके दया आती है, अरे इसने क्या किया है, बोले कि कर्म फल तो भोग रहा है, किया नहीं होगा पूर्व जन्म में, तो इसलिए आज उसको मिला भी नहीं, जिस तरह के कुकर्म किया होगा उसका नतीजा भोग रहा है। तो क्या हम ऐसी घटनाओं को देख करके कुछ सीखते नहीं? तो अपने कल्याण के लिए हमने क्या किया है, अपने आप से पूछना चाहिए। तो यह सब सोच करके, इसलिए शंकराचार्य परिहास एक तरह से करते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। फिर भी व्यक्ति के आशा पिंड छूटता नहीं, फिर भी आशा बनी हुई है और जीने की आशा, मृत्यु शैया में पड़ करके भी वो चाहता है मुझे मरना नहीं है, मुझे अभी भी जीना। ठीक है, प्रकार प्रकार की चीजें खाने की इच्छा है। तो इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्ते। हरि ओम नारायण। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।